बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी आपको पता है वही स्टोरी है अदम एतमाद, और उससे हर रोज़ नई आती आई कोंपलें फूट रही हैं अदम एतमाद के उस पौधे से। और आज भी कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में बहुत बड़ी ब्रेकिंग, उसके हर लाइन में ही एक ब्रेकिंग थी। 18 घंटे के बाद उनका एक और बयान सामने आया और वो बयान तकरीबन यू टर्न था। फिर आज शहबाज शरीफ साहब ने इंटरव्यू दिया हामिद मीर साहब को, उसमें एक नया कट्टा खोल दिया और इसी तरीके से फिर सुनाई दिया कि जनाब ये क्या चक्कर है कि ये OIC कॉन्फ्रेंस के बाद क्यों अदम एतमाद पर वोटिंग रखी गई। इन पर बात करेंगे। और साथ ही आज ये भी सुना कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी जा रही है सुप्रीम कोर्ट। वो किस लिए जा रही है, वो क्यों जा रही है। लेकिन इस सबसे पहले मैं आपको एक क्लिप सुनवाना चाहता हूँ खान साहब का, और वो क्लिप बड़ा दिलचस्प है। हामिद मीर साहब उस क्लिप की ख़ुद वजाहत दे रहे हैं। ये ज़रा आप क्लिप देखें और वो कहते हैं ना बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ये ज़रा आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं खान साहब। और बस ये वक्त की बात होती है। आज से काफ़ी साल पहले मौलाना फजलुर रहमान ने 2002 में वजारत उज़्मा का इलेक्शन लड़ा था ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब के मुकाबले पे। और उस वक्त जब ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब के मुकाबले पे मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन लड़ा था तो मुस्लिम लीग नून ने और इमरान खान साहब दोनों ने मौलाना फजलुर रहमान को वोट दिए थे। और फिर हमने इमरान खान साहब को कुछ दिन बाद अपने प्रोग्राम में बुलाया और उनसे पूछा कि आपने जमाली साहब के मुकाबले पे मौलाना फजलुर रहमान को वोट क्यों दिया। तो इमरान खान साहब ने क्या बताया था, जरा सुने। आपने मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की हमायत क्यों नहीं की जबकि आपको भी ये सारा डेडलॉक नजर आ रहा था। मैंने जमाली साहब को के खिलाफ वोट नहीं दी, मैंने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वोट दी है, क्योंकि मैं समझता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये सारा कुछ किया। बहुत ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में इतनी प्री पोल रिगिंग नहीं हुई जितनी उन्होंने इस बारी की। सारी इंतजामिया ने इसमें शिरकत की और हमें पूरा पता था कि किस तरह उन्होंने ये लोगों को इलेक्टेबल्स को एक पार्टी में डाला। उसके बाद उनको इलेक्शन जिताने में तो एस्टेब्लिशमेंट का हाथ रहा, वो उतना नहीं हुआ, लेकिन प्री पोल रिगिंग कभी पाकिस्तान में ऐसे नहीं हुई। मैंने उसके खिलाफ वोट दी। तो जनाब आपने ये सुन लिया, मौलाना फजलुर रहमान साहब को उन्होंने वोट दिया था इमरान खान साहब ने, और कहा कि मैंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को थोड़ी दिया है, मैंने तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ये वोट दिया है। तो ये भी होता है। फिर वक्त बड़ी ज़ालिम चीज़ है भाई। और आ जाएँ जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब। परवेज़ इलाही साहब ने कल बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और मुसलसल पूछ रहे हैं कि नकवी साहब ये बताएं ये क्या हुआ। उन्होंने 18 घंटे के बाद जो है ना एक यू टर्न ले लिया। बड़ी अहम बातें होती हैं ना भाई, ये असाब की जंग है ना, यही इसी चीज़ को तो कहते हैं। अब OIC की कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, चौधरी बरादरान दोबारा लाहौर चल पड़े हैं और वो आराम करेंगे, ज़रा सुकून करेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये 24 के बाद फिर मेला लगेगा और फिर वो बहुत कुछ ही होगा, आपको पता है। और एक बात तो है, मैं आपको बताता हूँ कि कल के इंटरव्यू में बहुत सारी बातें हैं। मैं इस पे मुकम्मल एक वीडियो कर चुका हूँ और आप में से बहुत सारों ने वो इंटरव्यू देखा भी होगा। लेकिन जब पेशावर वाले साहब की तरफ से काले आने का जिक्र हुआ तो उन्होंने उसका एतराफ़ भी किया। वो चप्पल कबाब और चपली कबाब और चरसी टिक्कों का भी जिक्र हुआ। उन्होंने कहा कि जी चरसी टिक्के आते आते बस ख़राब हो जाते हैं, उनकी तो पेशावर से तो काले आई, लेकिन वो उन्होंने ये कहा कि बेअसर हो गया। अब मालशिया पालशिया बहुत सारे इस सवाल को भी उठा रहे हैं और डायरेक्ट कह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही ने जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ बयान क्यों दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें ना, बिटवीन द लाइंस जो लोग जानते हैं चीज़ों को पढ़ना, वो मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे। जनरल फैज़ साहब के ख़िलाफ़ बयान क्यों दिया चौधरी परवेज़ इलाही ने। चौधरी परवेज़ इलाही को नवाज़ शरीफ नहीं है, को मरियम नवाज़ नहीं है कि अपना सब कुछ दाव पे लगा के तो इस तरह का बयान देंगे। चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी बरादरान वो लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से पूछे बग़ैर वाशरूम तक भी नहीं जाते, माज़रत के साथ, सबको पता है, ठीक है। वो कभी ना देते जनरल फैज़ साहब के ख़िलाफ़ बयान जब तक उन्हें ये 100% यकीन ना होता कि अब जनरल फैज़ साहब का चैप्टर क्लोज़ हो गया है,
ठीक है ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो दोबारा, उनको 1% भी अगर शक होता कि वो आ सकते हैं और कोई आर्मी चीफ बन सकते हैं, तो उनको पता है फिर हमें वो कुट पैनी है ना, कि जिसका अंदाज़ा नहीं है, वो उनको अच्छी तरह से पता था। तो इसी वजह से उन्होंने उनके ख़िलाफ़ बयान दिया। इससे पहले मैंने ये भी कहा था कि नवाज़ शरीफ साहब बयान देते रहे, उनकी बेटी मरीम नवाज़ साहब बयान देती रहीं, लेकिन नून लीग की तरफ से बाज़ाब्ता बयान जनरल फैज़ साहब के ख़िलाफ़ उस वक़्त आया जब मरीम औरंगज़ेब साहबा ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की और साथ बताया और कहा कि जनाब वो साहब हमें फ़ोनें कर रहे हैं और इमरान ख़ान करवा रहे हैं, अगर वो फ़ोनें ना रोकी गई, पेशावर से कॉल्स ना रोकी गई, तो फिर हम नाम बता देंगे। नाम तो उन्होंने तकरीबन बता ही दिया, उन्होंने क्या कसरी क्या छोड़ी। तो ये शहबाज शरीफ साहब की अप्रूवल के साथ हुआ था। अब आ जाएं कि जनाब बहुत सारी बातें, नैपियाँ तक की बातें हुई, जनाब उनकी नैपियाँ बदलते रहे और उनका जो है ना, उनको उतारा किसी ने नहीं, और मतलब है कि कंधों पे बिठाए रखा, या इस तरह की बातें हुई। फिर साथ ये भी शिकवा किया मुने सिलाई का भी, नैब की भी एक प्रेस रिलीज़ आ गई कि मुने सिलाई को हमने गिरफ़्तार नहीं करना। उनकी गिरफ़्तारी का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म का केस है ही नहीं नैब में। अच्छा, अब ये इस तरीके से आज फिर वो आ गया दोबारा उनका बयान कि इमरान ख़ान साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े ईमानदार आदमी हैं जनाब, बड़े नेक नीयत हैं, और हमने तो ना हुकूमत को छोड़ा है और ना ही अपोजिशन को ज्वाइन किया है। तो खैर, अब चौधरी साहब इस वजह से कि वो रात ख़ुद इंटरव्यू में कल कह गए हैं कि भाई हम अभी तक खुल के क्यों नहीं ऐलान कर रहे, क्योंकि ये हमारी अपनी स्ट्रेटजी है। उनकी स्ट्रेटजी है ना भाई, ठीक है ना, वो जब भी ऐलान करें भाई, कुछ भी हो। एक बात है ना, आप ब्लैकमेलर कहें, मैंने आपसे कहा ना कि मैं पिछले 10 साल से हो सकता है शेख रशीद के एक बयान से भी मुतफिक ना हो, लेकिन इस बयान से मैं मुतफिक हूँ कि वो उनको कहा ना ब्लैकमेलर। और आम तौर पे कुछ ये भी होता है कि जो ज़्यादा शातिर बनने की कोशिश करता है वो ट्रेन मिस कर जाता है। ये बात दुरुस्त है, मुझ में कहने की हिम्मत है अल्हम्दुलिल्लाह ज़फ़र नकवी में कि ये बिल्कुल अगर इमरान ख़ान इनके मुकाबले में बंदे खड़े करता, जो चौधरियों की ये जो 4 सीटें आई थीं और कौमी असम्बली में उसकी बुनियाद पर एक मखसूस मिल के उनको 5 मिल गई, और उधर से पंजाब में 10 सीटें, शायद इसके 50% भी वो हासिल न कर सकते। तो ज़ाहिर है उन्होंने जो इनके साथ अगर वो हाथ करेंगे तो वो आपको पता है कि जो लोग न्यूट्रल हो गए हैं तो फिर वो अपना रास्ता खुद बनाएंगे। और ऐसे लोग हो सकता है बाज़ औक़ात ट्रेन भी मिस कर जाते हैं, हो सकता है बाज़ औक़ात वो उस वक़्त ऐलान करेंगे जब वो सारा कुछ जो है ना यहाँ पर असम्बली का इजलास बुलाया जाए और वहाँ पे काउंटिंग होने लगे, तो उस वक़्त वो चले जाएँ और उस वक़्त वो ऐलान करें, उससे थोड़ा सा कबल वो ऐलान करें। ये सारी चीज़ें बहुत अहम है ना। अब पंजाब में आप देखें कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुतल्लिक बैनर्स लग गए हैं जनाब के, वो कहते हैं कि जी उनके अपने लोगों ने लगाए हैं कि पंजाब की मजबूरी है, चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला ज़रूरी है। ठीक है, चौधरी साहब अब जहांगीर तरीन ग्रुप से भी मुलाकात कर रहे हैं, चौधरी साहब अब जो है ना कह रहे हैं कि मेरी शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात होगी। ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, अब आज एक और नया बयान भी सामने आया है और वो बयान है परवेज़ खटक साहब का, और वो मीडिया पे आया और उसका फिर मुने सिलाई साहब ने सख्त जवाब भी दिया है। परवेज़ खटक साहब ने भी उनको ब्लैकमेलर कहा है चौधरी साहबान को, और साथ ये भी कहा है कि जी हम तो उनको वज़ीर आला नहीं बना सकते क्योंकि 5 सीटों वालों के तो हम पूरा सूबा हवाले नहीं कर सकते, ना ही हम वज़ीर आला बना सकते हैं। नून लीग बनाना चाहती है तो वो बन जाएँ, ठीक है ना। अब मुने सिलाई साहब ने फिर उसके बाद जो है ना उस पर अपना रिएक्शन भी दिया। अच्छा, अब बात ये है कि वाकई बात ठीक है कि अगर अब खान साहब चाहें भी सही, इमरान खान साहब, तो वो तब भी उनको वज़ीर आला नहीं बना सकते परवेज़ इलाही साहब को। ये परवेज़ इलाही साहब को भी पता है। क्यों? क्योंकि वो जहांगीर तरीन ग्रुप तो खान साहब का मोहताज नहीं है, वो तो आपको पता है ना, ठीक है ना। वो तो किन के कहने पे या किन के इशारों पे चलता है या किस, अगर जहांगीर तरीन ग्रुप अगर साथ ना आए तो खान साहब कैसे बना सकते हैं उनको वज़ीर आला? अगर वो असम्बली में ही ना आए तो वोट कैसे पूरे करेंगे? अच्छा, जब अगर वो पूरे हो जाएं, बिलफर्ज जहांगीर तरीन ग्रुप भी आ जाए और परवेज़ इलाही बन जाए, अपोजिशन तो बिल्कुल खुल के कहेगी कि ये वो कब न्यूट्रल हुए हैं, उन्हीं के इशारों पे सब कुछ हुआ है। वो तो खुद एक दफ़ा उस्मान बुज़दार ने रिज़ाइन किया, आप देख लीजिएगा, और चौधरी
10 ग्रुप और 10 उम्मीदवार सामने आ जाएंगे, ये सबको पता है, ये ऐसी बात नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही को पता है कि इस वक्त अगर मुझे कोई वज़ीर आला बना सकता है तो वो अपोजिशन बना सकती है, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन के तमाम की तमाम पार्टियां और तमाम के तमाम ग्रुप और सारे के सारे वो एक पेज पर हैं, ये परवेज़ इलाही साहब को भी पता है। तो अब वो देखें कि शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जनाब वो बयान आना शुरू हो जाएंगे इस तरीके से और ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, और ये जो है ना इस हवाले से आप देखें इत्तेहादियों के अभी तक कोई नहीं आया और ये आएगा भी नहीं। आप देख लीजिएगा फिर उसके बाद क्या होता है, उससे आनवर्ड देखिएगा, ये इतना जल्दी नहीं आता। वो एक और बात है, उसमें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक नया कट्टा खुल गया, और वो कौन सा था जनाब, कि शहबाज शरीफ साहब ने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया है, और अभी इंटरव्यू चलना भी है, ठीक है ना, 8 बजे। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो इंटरव्यू चल रहा हो या चल चुका हो। उसमें जो ब्रेकिंग चला रहे हैं जियो न्यूज़, वो ये है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि एक नेशनल गवर्नमेंट बने, 5 साल के लिए बने। ज़ाहिर है वो नेशनल गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद की बात कर रहे हैं, और उस नेशनल गवर्नमेंट वो जो बने उसमें तमाम पार्टियाँ हों, तमाम लोग हों, सिर्फ इमरान खान की PTI के बग़ैर। अब ये एक नया कटा कह लें आप, नया शोशा कह लें, नई बात कह लें। वो कह रहे हैं मैं, अब मेरी तजवीज़ है, मैं ये अपनी तजवीज़ अपनी पार्टी में रखूँगा। अब इसके बाद पता चलेगा कि क्या इस तजवीज़ से नवाज़ शरीफ साहब भी इतफ़ाक़ करते हैं, इस तजवीज़ से मरीम नवाज़ साहबा भी इतफ़ाक़ करती हैं या नहीं करती। क्योंकि सारी पार्टियां अगर आज, अब इससे पहले एक कल एहसन इकबाल साहब ने भी बयान दिया है कि अगर हमें 2/3 मेजॉरिटी भी मिल जाए फिर भी हम सबको साथ लेके चलेंगे। मतलब कहने का ये है कि वज़ीर आज़म किसी का होगा तो पंजाब किसी के हवाले, तो सदर किसी का, तो चेयरमैन सेनेट किसी का, तो स्पीकर किसी का, तो इस तरीके से। और अपोजिशन में फिर बैठेंगे इमरान खान साहब। अगर सारी पार्टियां नेशनल गवर्नमेंट, पहली बात तो ये है कि अगर कोई अपोजिशन में बैठने वाला ना हो फिर तो ऐसी नेशनल गवर्नमेंट की कोई गुंजाइश ही नहीं है, आइन में भी गुंजाइश नहीं है कि जहां अपोजिशन ही ना बचे। तो ये अब वक्त बताएगा कि अगर ऐसी बनती है या नहीं बनती, और अगर बनती है तो फिर आप ये देखिएगा कि इसमें फिर खान साहब को ज़्यादा फ़ायदा होगा या इनको फ़ायदा होगा, या फिर वो कब तक चलेगी और वो कब तक इत्तफाक़ राय रखेगी, उसका क्रेडिट कौन लेगा और डिसक्रेडिट कौन लेगा, कौन सी पार्टी उसका क्रेडिट लेगी और कौन सी पार्टी किसी गलत काम का डिसक्रेडिट लेगी, क्या होगा सूरत हाल। ये एक नया चैप्टर है। ये नेशनल गवर्नमेंट किन की फरमाइश और किन की मासूमाना ख्वाहिश है, कब से है, ये आपको पता है। इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आई थिंक, ठीक है ना। आ जाए जनाब के ARY ने एक ख़बर ब्रेक की है कि OIC की कॉन्फ्रेंस के बाद क्यों वोटिंग रखी गई है। उन्होंने कहा है कि इस वजह से कि जो इस्लामी ममालिक हैं वो इसमें रोल अदा करना चाहते हैं और उसमें कोई न कोई वे आउट निकालेंगे। जो इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा और बाकी जो लोग सरकर्दा आ रहे हैं तो उस हवाले से वो मुलाकातें करेंगे। उसमें हो सकता है ऐसा हो, ये भी हो सकता है कि उनके ये कोई प्री प्लान ना हो, बल्कि हुकूमत ने सोचा हो कि उनके गिटे गोडे भी पकड़ेंगे। जो वो कप्तान जो चौधरी शुजात से लेकर MKM से लेकर जनाब बाप तक और GDA तक सबके गिटे गोडे पकड़ रहे हैं, तो वो OIC वालों के भी गिटे गोडे पकड़ेंगे तो उससे क्या होगा। चाइना के भी आ रहे हैं वज़ीर ख़ारजा गालिबन, वो भी तो उस हवाले से भी जो है ना उनके भी हो सकता है कोई गिटे गोडे पकड़ें, मिन्नत समाजत करें। और फिर उसके बाद वो तो ऑलरेडी भी हमने सुना है और मुतअद्दिद बार ज़राए बता चुके हैं कि वो तो ऑलरेडी भी इसमें गारंटर हैं। वो इस सारी की सारी गेम में मुबैना तौर पे शामिल भी हैं। अब वो क्या करते हैं अगर ऐसा कोई हो या सिर्फ ये शोशा है, अब उसके बाद देखा जाएगा कि होगा क्या। अब आ जाएं आप इस बात पर कि अगर जो मैं पहले भी बात कर रहा था, उसके बाद मैं आता हूँ सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन जा रही है सुप्रीम कोर्ट, वो क्यों जा रही है उस पर मैं आपको बताता हूँ। अब आप इस बात पे आ जाएं कि जी ये जो अगर बिल फ़र्ज़, मैंने आपसे कहा ना ये वो प्रोसेस ही नहीं है, ये वो मामला ही नहीं है कि अब कोई चीज़ इतनी आसानी से रिवर्स हो जाए। चीज़ें बहुत आगे तक जा चुकी हैं, अपोजिशन भी बहुत आगे तक जा चुकी है, हुकूमत भी बहुत आगे तक जा चुकी है, इत्तेहादी भी बहुत आगे तक जा चुके हैं, जो बयानात का सिलसिला आया है वो भी बहुत आगे तक जा चुका है। अब ये इसका मुकम्मल तौर पर रिवर्स होना तो बड़ी अजीब व गरीब बात है। इसमें बात यह है कि अगर तो इत्तेहादी आ जाते हैं
फिर तो गेम ख़त्म हो गई उसी वक्त। अगर इत्तेहादी नहीं आते और हुकूमत के वो दूसरे लोग आते हैं जिनको ये आज भी इमरान खान साहब ने सवात में जलसे में कहा है कि सिंध हाउस में नोटों के बैग भर के उनको ख़रीदा जा रहा है पार्लियामेंटेरियंस को, अगर वो लोग आ जाते हैं, इनके पास सबूत तो है कोई नहीं ख़रीदो फ़रोख्त का, लेकिन फिर भी अगर चलें, मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से भी आप ये मान चुके हैं कि हमारे सारे के सारे मेंबरान उनके साथ हैं, अच्छा अगर वो आ जाते हैं बिलफर्ज और ये उनके वोट नहीं गिनते, एक आइनी बहरान पैदा हो जाएगा। कहेंगे ना बहुत से अपोजिशन के लोग तो इस तरीके से एहतजाज करेंगे और वो एहतजाज करेंगे और वो कहेंगे कि ये किस तरह से वो एहतजाज बहुत वायलेंट भी हो सकता है, वो सड़कों पे भी आ सकते हैं, सारा कुछ। एक बात। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एहसन भून साहब ने भी अभी थोड़ी देर पहले अनाउंस किया है कि हम भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि कम अज़ कम जलसा दोनों जमातों का उस दिन ना हो जिस दिन ये वोटिंग होगी, जिस दिन अदम एतमाद वाली तहरीक पेश होगी ना, कम अज़ कम उस दिन वोटिंग वाले दिन उनके किसी का जलसा ना हो। बात भी उनकी ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं तसादुम ना हो, तसादुम से जमहूरी प्रोसेस डिरेल होने का ख़दशा है, ठीक है ना, तसादुम से, ये वाली बात। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ठीक। और उनको सुप्रीम कोर्ट एक आर्डर जारी करे कि उनको नहीं रोका जा सकता। अच्छा अपोजिशन भी जा रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आप सुना है कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये आर्डर कर देती है कि जी आप लोगों को वोट देने से रोक नहीं सकते और स्पीकर के पास भी ये बिल्कुल अख्तियार नहीं है कि वो उनके वोट ना गिने, उनके वोट गिने जाएंगे, उसके बाद जो कार्रवाई आइन में लिखी हुई है वो कार्रवाई आप कर डालिए, ठीक। अगर ये चीज़ सामने आ जाती है तो फिर तो मेरा ख्याल है छुट्टी हो गई, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होता है। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं भी होती, एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी है कि परवेज़ इलाही साहब नहीं आते, MKM और बाप के कुछ लोग आ जाते हैं और बाकी कुछ लोग कोई आज़ाद आ जाते हैं, मेंबरान तो तब भी उनके पूरे हो जाएंगे, फिर क्या होगा। फिर तो मैं समझता हूँ कि अगर ट्रेन मिस होती है चौधरियों से तो फिर तो स्पीकरशिप भी जाएगी उनके पास से ना, ये एक बात है ना, तो स्पीकरशिप भी जाएगी। तो ये बहुत सारे प्रॉस एंड कॉन्स हैं जो खान साहब भी आज के जलसे में, फिर वो उन्होंने तनकीद तो की, लेकिन उन्होंने ना तो चौधरी साहब को रगड़ा, ना उस तरीके से अपोजिशन वालों को रगड़ा, ना किसी को जानवर कहा। अलबत्ता कुछ हल्की फुल्की वो जैसे शेख रशीद साहब कहते हैं ना मुझे, एक बात उन्होंने बड़ी दिलचस्प की है आज इमरान खान साहब ने, और उन्होंने ये कहा है कि जनाब अगर गीदड़ों की भी फ़ौज हो ना और उनका लीडर शेर हो तब भी वो हावी हो जाती दुश्मन पे, तब भी वो कामयाब होती है। और अगर शेरों की भी फ़ौज हो और उनका लीडर नवाज शरीफ गीदड़ जैसा हो तो वो तब भी शिकस्त खा जाती है। तो उन्होंने शेर अपने आप को कहा और अपनी फ़ौज को गीदड़ कहा। तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के सारे लोगों को और कौम यूथ के सारे यूथियों को एहतजाज करना चाहिए कि आपने अपने आप को शेर कह दिया और हमें गीदड़ कह दिया है, और दूसरी तरफ उनको अगर नवाज शरीफ को बुग़्ज़ में गीदड़ कह दिया, बाकी सारों को शेर कह दिया है। मैं कहता हूँ आपकी फ़हम फरासत को सलाम है कप्तान जी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरी कौम यूथ के लोगों, आप अपने लीडर से ज़रूर एहतजाज करो कि आज आपको वो गीदड़ कह के चला गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।